आपको पेपर में इस तरीके से देगा तो आप इस चीज को ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि सवाल हमारा यहीं तक रहता है, अवकल समीकरण द्वारा ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इस चीज को जानने से जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे क्लास 12 की तैयारी कैसे करें और क्लास 12 में अवकल समीकरण को आप कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम छोटे से लेकर 8 नंबर तक के सारे क्वेश्चन बताएंगे जो अवकल समीकरण चैप्टर से लिया जाता है। और आपको बता दें, ये चैप्टर बहुत ही मामूली मत समझिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से जो है हर बार 5 नंबर और 8 नंबर की सवालें पूछता है। क्योंकि आपको पता होगा, अवकल समीकरण ये ऐसा समीकरण है जो अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, यानी कि इन चारों चैप्टर को मिलाकर बनाया जाता है, उससे जाकर बनता है अवकल समीकरण। तो आप समझ सकते हैं अवकल समीकरण का महत्व कितना है। अवकल समीकरण का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, इससे बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में उठाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लास्ट में आपको हम बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कम दिनों में कैसे करें, क्योंकि आपके पास समय है नहीं। आपके पास जितने भी सवालों का डाउट है, उस सवाल की डाउट आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी लास्ट में आपको हम बताएंगे कैसे अपने डाउट को क्लियर करें। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो अवकल समीकरण चैप्टर है, इस अवकल समीकरण चैप्टर से हम आपको पहले बताएंगे 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन कितने उठा सकते हैं। 1, 2, 3, केवल इतना ही। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपके सामने दिया है, नंबर 1 सवाल दिया है, अवकल समीकरण dy dx बराबर x² प्लस साइन 4x अपान में है y को हल करना है। ध्यान दीजिएगा, इसको आप बिल्कुल आसानी से कर लेना। y को पक्षांतर करना यहाँ पर आएगा, dx को पक्षांतर करना यहाँ पर, उसके बाद दोनों पक्षों में हमें करना है इंटीग्रल। इस माध्यम से आप जो है बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरे नंबर में भी सेम वही करना है। अवकलन करने का नियम जो होता है, ध्यान दीजिए, dy, देखिए y है तो y वाला y तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप dy को बचाकर इस पूरे ऊपर वाले को इसके पक्षांतर में भेजिएगा और dx को इधर भेज के आप कर लेना। बाकी आप पढ़े होंगे किताब में कैसे करना है, इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। सेम इसी प्रकार से आपके सामने देखिए तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर भी सवाल आप तैयार कर लेना। ये भी 1, 2 या फिर आपके बहुविकल्पी में आ सकता है। यहाँ पर देखिए पांचवा भी, चौथा भी सेम इसी प्रकार से आप तैयार कर लीजिएगा। छठवां नंबर भी आपके सामने है, इसको भी आप तैयार कर लेना। ये रहा 6 क्वेश्चन 1 और 2 नंबर का। और भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने रहा 7वां नंबर। 7वें नंबर में है अवकल समीकरण dy अपान dx बराबर x + 1 y - 2 है। ब्रैकेट में दिया है y डज नॉट 2, इससे कोई मतलब नहीं है। का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये भी आपका 1 या 2 नंबर तक आ सकता है। यहाँ पर देखिए अवकल समीकरण 9वां नंबर जो है 9d² dx² बराबर में इतना दिया है। ये कह रहा है इसकी कोटि बताइए। तो आपने कोटि बताना तो सीखा ही होगा, कोटि और घात कैसे निकाली जाती है ये आप अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप बुक को उठाकर जल्दी से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन भी आप तैयार कर लेना, क्योंकि ये भी 1 या 2 नंबर का आता है। अब हम बात करेंगे 8 नंबर के क्वेश्चन को। अब हम बात करने वाले हैं 8 नंबर या फिर 5 नंबर के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। ये अंतिम प्रहार है, ये अंतिम प्रहार है। आप इसमें इतना पढ़ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए। ध्यान देना दोस्तों, मौका बार बार नहीं मिलता है। मौका बार बार नहीं मिलता है, मौका बहुत कम बार मिलता है। आपके पास एग्जाम यानी कि 12th का एग्जाम देने का एक ही मौका है। आप इसमें कामयाबी हासिल कर लीजिए, ताकि आपका नाम और आपके माँ बाप का नाम ऊंचा हो सके। यहाँ पर देखिए आगे हम 10वीं नंबर की बात करें, ये 5 नंबर या फिर 8 नंबर का आ सकता है। 5, 8 और कभी कभी तो 4 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर दिया है, अवकल समीकरण dy अपान dx प्लस में 1 + y² अपान y = 0 को हल कीजिए। अवकल समीकरण लाग, यहाँ पर देखिए ये लाग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लड़का कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि लाग जो ई है ये लाग ई नहीं है, लाग में dy/dx है। ये जो ई लगा है ये इसके बेस में लगा हुआ है, यानी कि नीचे लगा है। जैसे आप जानते होंगे लॉग अगर हम x को लिखते हैं तो यहाँ पर ई लगता है बेस में, सेम वही से ई यहाँ पर लगा है। इक्वल में ax + by को हल कीजिए, जबकि दिया है y = 0 और x = 0। अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर में भी समीकरण को हल करना है, तो आप इसको हल करके इसका आंसर कर लीजिएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नहीं तो आपको बोर्ड में दिक्कत होगी। ध्यान देना, अवकल समीकरण के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए आगे अगर देखिए 13वां नंबर, इसमें भी दिया है 1 + y² dx = tan इनवर्स y - x, ब्रैकेट बंद करके दिया है dy। यहाँ पर देखिए 14 नंबर जो है अवकल समीकरण दिया है, आप इसको हल करना, जबकि यहाँ पर लास्ट में ध्यान देना y = π/4, यदि x = 1 हो तो इस सब चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए 15 नंबर जो दिया है, इसमें दिया है y = e⁻1 cos इनवर्स x, कामा में करके दिया है -1 छोटा है या बराबर है x के, x छोटा है बड़ा है 1 के, तो इतने का हमें मान ज्ञात करना है। ध्यान देना
देना ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि 5 नंबर का नहीं बल्कि ये 8 ही नंबर का पूछा जाएगा। अगर ये पूछेगा तो फिक्स है 8 नंबर देगा, 5 नंबर देने का इसमें कोई चांस नहीं रहता है। यहाँ पर देखिए 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट ही है, ध्यान देना, तैयार कर लीजिएगा। 17वीं नंबर देखिए अवकल समीकरण यक्स वाई डी वाई बटे डी एक्स इक्वल यक्स प्लस 2 और ब्रैकेट में है यक्स वाई प्लस का 2, यक्स प्लस 2 और वाई प्लस 2 दिया है। ये दिया है कि बिंदु 1-1 से गुजरने वाले वक्र को ज्ञात कीजिए। इसको आप बिल्कुल आसानी से तैयार कर सकते हैं क्योंकि वैसे भी इजी है। यक्स प्लस वाई और यक्स, देखिए इस यक्स को पक्षांतर करके इधर लाना है और डी वाई डी एक्स में से डी एक्स को लाना है। वाई वाला देखिए इसमें का एक ही नियम है, वाई को वाई तरफ करिए, यक्स को यक्स तरफ करिए। हम आपको जल्दी ही इसका वीडियो बना देंगे, समय नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुका है, इसलिए हम आप पूरा वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। हम आपको केवल इतना बता सकते हैं कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार करिए। अब आपका सोल्यूशन देने का समय भी नहीं है, आप लोग इसको जो है जहां पर पढ़े हो कॉपी किताब को निकाल कर एग्जाम टाइम विद्या जो भी आपके पास हो 10 ईयर उससे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। 18 नंबर देखिए दिया है y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, तो दिखाइए कि इतना, यानी कि सिद्ध कहना है इतना। इसको सिद्ध करने के 2-3 तरीके हैं, या फिर आप इन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई डी एक्स को निकाल के उसका मान ला के यहाँ पर रख कर जो है आप 0 कर दीजिए, या फिर आप इसका अवकलन 2 बार करके ही आप इतना एडजस्ट कर दीजिए, वो आप अपने तरीके से कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए यहाँ पर देखिए 19 नंबर जो है अवकल समीकरण, आप इस सवाल को तैयार कर लेना क्योंकि ये बोर्ड में आ सकता है, इसलिए आप इसको भी तैयार जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो 8 नंबर का आता ही आता है। अभी हमने जस्ट इसके पहले भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताया था, आपको ये भी बता रहे हैं, ध्यान देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना लिखे हैं ये फिक्स है कि इस बार आएगा क्योंकि पूरे चैप्टर में यही सब सवालें तो मेन होती हैं। इसको हमें मानना पड़ता है वी या कुछ भी मान के हमें कहना होता है क्योंकि ये व्यापक समद्विघाती समीकरण द्वारा लगते हैं, तो इन चीज़ को आप जरूर ध्यान देना। और बाकी आप सभी सवालों को पढ़ना, हम ज़्यादा नहीं केवल 30 सवाल बता रहे हैं जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में ध्यान देना 3 सवाल आएगी 8-8 नंबर की, वो यहीं से आएगी, इसलिए आप इसको तैयार करके रखिएगा। यहाँ पर देखिए अवकल समीकरण दिया है, यहाँ पर देखिए यक्स, देखिए प्लस में यक्स है, इस चीज़ को ध्यान देना, इस चीज़ को ध्यान देना, प्लस में यक्स है। अब यहाँ पर देखिए ये 22 नंबर जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना, कम से कम 1-2 बार इसे लगा लीजिएगा बोर्ड से पहले, ताकि बोर्ड में आने के बाद बिल्कुल आसानी से आप लोग कर सके। यहाँ पर देखिए अगर इसके बाद अगर अवकलन के अनुप्रयोग का और भी समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग की सवालें अगर इंपॉर्टेंट चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 23 नंबर जो सवाल है y बराबर साइन इनवर्स x है, तो दर्शाइए कि इतना बराबर इतना होगा। यहाँ पर माइनस है, प्लस भी दे देगा, लेकिन प्लस देगा तो सिद्ध नहीं हो पाएगा, माइनस ही देगा। तो यहाँ पर देखिए आप इसको सिद्ध कर लीजिएगा। उसके बाद दिया है हल कीजिए x डी वाई डी एक्स प्लस 2y बराबर यक्स स्क्वायर। यहाँ पर दिया है यक्स डज नॉट 0। तो आपको पेपर में इस तरीके से देगा तो आप इस चीज़ को ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि सवाल हमारा यहीं तक रहता है। यहाँ पर देखिए हल कीजिए, यहाँ देखिए यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स है, प्लस में 2xy dy है। यहाँ पर ध्यान देना dy और y वाला सब एक तरफ करिएगा, इक्वल में x वाला और dx वाला सब एक तरफ करिएगा। उसके बाद दोनों पक्षों का इंटीग्रल करके आप बिल्कुल आसानी से इसको कर लेना। अब यहाँ पर देखते हैं 26 नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिया है अवकल समीकरण dy बटे dx प्लस y काट x इक्वल 2x प्लस x स्क्वायर काट x का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि दिया हुआ हो y बराबर 0 और x बराबर π/2। तो इस चीज़ को भी आप जो है 1-2 बार जरूर दोहरा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 27 नंबर है, 27 नंबर भी आप तैयार करिए। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर में क्या दिया, हल कीजिए cos स्क्वायर x डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल 10। तो आपको करना क्या है, इसको जो है आप उठा के इस पार भेज देना और इस y को बचा लीजिएगा। इस y को भी ध्यान देना किस तरीके से बचाएं कि dx जो है एक तरफ हो जाए, y एक तरफ हो जाए। हम प्रयास करते हैं कि x और y यानी कि y को एक तरफ और x को एक तरफ करने का। अगर ये हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो हम समद्विघाती का नियम यूज करते हैं जो कि आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट सवाल जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 29 नंबर में लिखा है दिखाइए कि अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई डी एक्स बराबर इतना समघाती अवकल समीकरण द्वारा ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इस चीज़ को जाने से पहले आप जो है इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को जाने से पहले आप 1-2 बार जरूर देख लेना क्योंकि ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है।
पूरे चैप्टर का मेन जड़ यही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना समद्विघाती अवकलन है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना, इसको 1-2 बार तैयार कर लेना। यहाँ पर इसको भी आप जो है 1-2 बार तैयार कर लीजिएगा। इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछेगा और कहीं से नहीं पूछेगा, बस ये आपका कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर हाँ देखिए, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले थे। देखिए अब आप जो है बोर्ड एग्जाम दे देंगे, उसके बाद या फिर आप जो है आपके जो भी हो क्लास 9th और 10th में, हम जल्द ही आपको एक नया रूल लेकर आने वाले हैं। बस आप वीडियो को जो है कम से कम, अगर आप लोग वीडियो पर 1000 लाइक कर देते हैं, 1000 लाइक कर देते हैं, तो हम आपको एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। एक ऐसा हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जहां पर आपको एक व्हाट्सएप जोड़ा जाएगा, उस व्हाट्सएप का नंबर जो है आपको दिया जाएगा। उस व्हाट्सएप से आप जुड़ जाएंगे तो उस व्हाट्सएप पे आप जितनी भी सवाल या किसी भी अदर चैप्टर जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स से जहाँ का भी आप क्वेश्चन जो है अपलोड करते हैं, वो हमारे पास आएगा और हम उसका सलूशन करके आपको हम भेज देंगे। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप इस वीडियो पे कम से कम 1000 लाइक और 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद ही हम ये काम करेंगे। और जल्द ही आपका 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट होने वाला है। आप सभी लोग की मदद से 1000 सब्सक्राइब जल्दी ही कंप्लीट होगा और जल्द ही हम आपको व्हाट्सअप नंबर और व्हाट्सअप ग्रुप जल्द ही आपको भेजेंगे, जिससे कि आप उस पर अपने द्वारा जो भी सवालें नहीं आएंगी वो आप सवाल अपलोड करिए और उसका कुछ समय बाद 1-2 घंटे में उस सवाल का आंसर आप तक पहुंच जाएगा और हम प्रयास करेंगे कि उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप 1000 लाइक और 1000 सब्सक्राइब जल्दी ही करवा दीजिए, ताकि हम इस व्हाट्सएप ग्रुप को आपके सामने पेश